नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आ गया अब आपका नाम से दिल दहलाने वाला पर्चा। दोस्तों ऐसा पर्चा आपने ना ही सुने होंगे और ना ही दोस्तों ऐसा पर्चा किसी की जीवन काल में बना होगा, जो कि दोस्तों अब आपके लिए यह बना है। दोस्तों मैं प्रदीप मिश्रा खुद यह पर्चा देखकर एकदम हैरान हो गए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे पर्चा दोस्तों उन्हीं के जीवन काल में आते हैं जो दोस्तों वह किस्मत का बहुत बड़ा बलवान होता है। जी हां दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी को जो घटना आप सभी को बताने वाले हैं, जो चमत्कार आप सभी को सुनने वाले हैं, दोस्तों इसे सुनकर आप एकदम चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप एकदम खुशी पागल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि घटना ही कुछ आप सभी की किस्मत में, आप सभी की कुंडली में आया है कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलना निश्चित हो चुका है, आपका भाग्य बदलना तय हो चुका है। जी हां दोस्तों, अब आ गया आपका नाम से बहुत बड़ा चमत्कारी पर्चा। दोस्तों ऐसे पर्चा जो किसी भी मनुष्य के जीवन को, उनके भाग्य को रातों रात बदल सकता है। और दोस्तों अब आपका नाम से यह पर्चा आ चुका है, पूरे 30 साल बाद बना है दोस्तों ऐसे भयंकर शुभ योग, जो कि दोस्तों यह शुभ योग आपको आने वाली अगले 72 घंटे के अंदर मालामाल कर देंगे। जी हां दोस्तों, 72 घंटे के अंदर यह चमत्कारी बदलाव होकर रहेगा। आपको पिछले कर्मों का वह बड़ा फल मिलने वाला है, आपको वह चमत्कारी चाबी हाथ लगने वाले हैं, जो कि दोस्तों सारे किस्मत के तले यह चाबी खोल देंगे। इतनी बड़ी कामयाबी, इतने बड़े आपका नाम से चिट्ठा खुलने वाले हैं, आपकी वह सभी रास्ते इस चाबी खोल देंगे, जो दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों अपने पिछले समय में जो भी अच्छे कार्य किए होंगे, अच्छे फल कमाए हैं, दोस्तों उन्हीं का एक एक करके अब आपको परिणाम मिलेगा। इसीलिए दोस्तों मैं पूरी खुशी से, पूरे शान से आपको इन सारे घटनाओं को, जो आपका नाम से ये पर्चा आया है, उन्हें हम बताने वाले हैं। मैं प्रदीप मिश्रा, मेरा आज का भविष्यवाणी अगर गलत हुआ तो दोस्तों मैं एडवांस में 51 लाख का इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि घटना ही कुछ इस प्रकार आप सभी के साथ होने वाला है कि दोस्तों दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकता। कोई इंसान नहीं पैदा हुआ है जो अब इस घटना को रोक सकेगा। इसलिए दोस्तों हम पूरी फुल गारंटी के साथ कहते हैं कि यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर ही रहेगा, क्योंकि मैं खुद इस पर्ची को लिखा है और आपकी किस्मत को, आपकी जिंदगी के आकलन करने के बाद ऐसे पर्चे निकले हैं। और जब से हमने इस परिचय को देखा है, तब से दोस्तों हम आपको बताने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे पर्चे हमने अभी तक किसी को नहीं बताए हैं, जो आप सभी के लिए यह पर्चा बना है। तो दोस्तों आप एकदम दिमाग शांत करके और अकेले में ही देखना इस वीडियो को, बिल्कुल ही आप इसकी मत करना, वरना दोस्तों आपको जो खुशखबरी, जो संकेत आप सभी को मिलने वाले हैं दोस्तों, उसे आप जान नहीं पाएंगे और आप इस खुशखबरी को ले नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह योग आपके लिए पूरे 30 साल बाद बना है। दोस्तों यही योग आपको बनाएंगे मालामाल। दोस्तों इस खुशखबरी को सुनकर आप सच में उछल पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप सभी के जीवन काल में अब 4 चांद लगने वाले हैं। अब आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, हर वह चीज जिसे आप चाहते हैं आपके कदमों में होगी। जी हां दोस्तों, अब आपकी तरक्की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कुछ यूं ही ऐसे बन रहे हैं जिन्हें आप चाहकर भी डाल नहीं सकते हैं। यह दोस्तों और यह योग कोई साधारण योग नहीं है। 30 सालों में पहली बार ऐसा योग आपकी राशि में बनने जा रहा है, जिसका लाभ आपको अगले 3 दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको भूल से भी नहीं करना है इन गलतियों को, जिन्हें आपने पहले भी कई बार दोहराया है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह गलतियां और कैसे आप इन गलतियों को करने से बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों यदि आप इन सब बातों को ध्यान से समझ लेंगे और अपने जीवन काल में उपयोग कर लेंगे, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और जो भी आपकी चिंताएं हैं बिस्तर भी समाप्त हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में जो आपका समय होगा वह किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, और वैसे भी
जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, दिल से बहुत साफ होते हैं, निक होते हैं, ईश्वर भले ही साक्षात में उनके साथ ना हो, लेकिन साया बनकर हमेशा उनकी रक्षा करते रहते हैं। फिर चाहे दुख हो या सुख हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। फिर भी दोस्तों, हम आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी योग, बड़े से बड़ा योग, यहां तक कि स्वयं भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर्म को प्रधानता नहीं देते हैं, यानी आप कर्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपको हर एक योग का और ईश्वर का संपूर्ण साथ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण लाभ लेने के लिए कर्म का महत्व को समझना ही होगा, कर्म करना ही होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में एक नाली आई और उसकी गाड़ी का पहिया उस नाली में फंस गया। तो दोस्तों, उसके सामने हनुमान चालीसा की किताब निकाली और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लगभग आधा घंटा गुजर गया। वह हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करता जा रहा था। तभी वहां से एक साधु महात्मा निकले। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये किसान, तू अपनी गाड़ी नाली में से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? तो किसान उस पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई कर नहीं कर रहा हूं? मैं कब से भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान की आराधना कर रहा हूं। भगवान मेरी गाड़ी खुद ही बाहर निकालेंगे। तब उस साधु ने उस किसान को कहा, ये किसान भगवान को ठीक से समझ नहीं पाया है, क्योंकि भगवान को केवल याद करने मात्र से ही हमारा जीवन पर नहीं हो जाता है। हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म करते करते यदि हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा भगवान साथ देंगे और हमारे कर्मों में इतनी शक्ति भर देंगे कि हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यदि हनुमान जी को याद कर रहा है तो करता जा, लेकिन साथ में गाड़ी का पहिया निकालने के लिए जोर भी लगाता जा, तो हनुमान जी तेरी बाजू में इतना बल भर देंगे, गाड़ी का पहिया बाहर निकल जाएगा। लेकिन बैठे बैठे हनुमान जी को याद करने से गाड़ी का पहिया बाहर नहीं निकलने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। यह बात कर्म के महत्व की हो रही है। दोस्तों, हमें यदि ईश्वर का अपने ग्रह नक्षत्रों का संपूर्ण लाभ लेना है तो अपने कर्म की शक्ति को बढ़ाते जाना होगा। फिर आप देखो, चमत्कार खुद ही चले जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है। इस संपूर्ण भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां काली मां शेरावाली अवश्य लिखें। जिनके साथ हो माता काली मां भवानी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपके जीवन काल में अब एक खास योग बनने जा रहा है, जो 30 सालों में पहली बार आपकी कुंडली में बन रहा है। जी हां दोस्तों, स्वयं शनिदेव और बुध मिलकर एक ऐसे विशेष योग का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम सहयोग कहते हैं। यही योग विशेष तौर से आपके जीवन में ऐसे फायदा पहुंचाएगा कि आपकी हर एक युवा को दूर कर देगा, हर लेगा। लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, वरना आपके अच्छे योग का भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। हम आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताएंगे और आपको एक जानकारी कुछ इस प्रकार से देंगे कि आपको सब कुछ बहुत बारीकी से समझ में आता रहेगा। बस पूरे घर के साथ आपको वीडियो पूरा देखना होगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव कर्म के देवता हैं। उन्हें कल युग में न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है। वैसे तो शनिदेव बहुत ही क्रूर हैं, किसी को माफ नहीं करते हैं। यदि किसी के ऊपर शनिदेव बिगड़ जाए
तो उसको मिट्टी में मिला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फिर चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, कैसी भी स्थिति में हो, शनिदेव आपको माफ नहीं करते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर से शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध और साफ रखना होगा। ये दोस्तों, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को, गतिविधि को अपने जीवन से दूर कर देना होगा। यदि आप किसी प्रकार की फैशन में रहती हैं तो आपको व्यसन त्याग देना होगा। तो इसी क्रम में दोस्त हो, सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कर्मों पर कार्य करना होगा। आपको कर्म को प्रधानता देनी होगी और यमन से पूरी मेहनत से अपने कर्म को करना होगा। आप चाहे जो भी काम करते हो, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या अब एक विद्यार्थी हैं, आप जहां भी हैं सच्चे मन से अपने कर्म को किए जाएं। बस यही शनिदेव को बहुत बुरी है। इसी के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। आपको किसी भी प्रकार से नकारात्मकता स्वीकार नहीं करनी है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपको छोड़ना होगा जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। किसी को अपशब्द नहीं कहने होंगे और व्यसन से हमेशा दूर रहना होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का नशा या किसी भी प्रकार की लत अपना कर बैठे हैं जो बहुत ही हानिकारक है, तो उसे आपको त्यागना होगा। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप इन सब कार्यों को करने में सक्षम रहते हैं तो शनिदेव आपके जीवन को चमकाने वाले हैं। आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में बड़े ही अद्भुत चमत्कार होने जा रहे हैं। अगले 3 दिनों में आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि किसी महिला का अपमान आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। किसी सफाई कर्मचारी को आपको किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करना है। और तीसरा, सबसे खास, यदि आपके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद अवश्य करें। उसे खाली हाथ किसी भी कीमत पर वापस ना पहुंचाएं। यहां तक कि आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर भी आ जाए तो आप उसे भी खाली हाथ वापस ना लौट आए, उसे भी कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें। तो दोस्तों, ये तो थी वे सावधानियां जो आपको आने वाले समय में रखनी है, जिससे कि आप शनिदेव की और खुद की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, याद रखना कि जिस प्रकार शनि को न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है, उसी प्रकार बुध ग्रह को व्यापार का, उन्नति का ग्रह माना जाता है। तो यदि आप खुद का भी संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बुध को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, याद रखना कि बुध को देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये एक ग्रह मात्र है। केवल शनि को ही देवता की श्रेणी में रखा जाता है। तो शनि का पूजन किया जाता है, लेकिन बुध का पूजन नहीं किया जाता है, लेकिन उसके देवता गणपति को माना जाता है। यदि आप गणपति की पूजा सच्चे मन के साथ करते हैं तो आपको भूत की कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। तो आप ध्यान से सुने कि आपको कौन सी ऐसी उपाय हैं जो करने हैं जिससे आप हो शनि का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम खुद के बारे में बात करेंगे, जिससे आप खुद को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, याद रखें कि शनि को सरसों का तेल बहुत हुई है, लोहे की चीजें बहुत हुई हैं। जब आपका इतनी मजबूत होता है तो आपको लोहा दान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, लोहे से जुड़ी हुई कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। काले वस्त्र आप दान कर सकते हैं, जूते भी दान कर सकते। लेकिन याद रखना दोस्तों कि वस्त्र आपके पुत्र नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते आपकी उत्तर नहीं होनी चाहिए, फटी पुरानी नहीं होनी चाहिए। जूते यदि आपको किसी को दान करना है तो नई खरीद कर करें। वस्त्र यदि आपको किसी को दान करना है तो आप नई खरीद कर ही दान करें। अपनी उत्तरण फूलदान समझने की भूल ना करें। यदि आप अपनी उतरे हुए कपड़ों को किसी को देना चाहते हैं, जूते वगैरह को किसी को देना चाहती है, उसे बस यूं ही दे दे, दान का नाम ना दें। इस प्रकार दोस्तों, आपको एक काम यह भी करना होगा कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा। सरसों के तेल का जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप भी करना होगा। आपको 11 शनिवार यह उपाय करना है। साथ ही साथ आपको छाया दान भी अवश्य करना है। दोस्तों, छाया दान शनिदेव को बहुत प्रिय है। शनि को छाया पुत्र ही कहा जाता है। आप उस शनिदेव को छाया दान करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा
आपके ऊपर बरसाने लगते हैं और आपके द्वारा की गई गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है, तो आपसे भी कोई गलती अवश्य हो जाती होगी, तो आपको छाया दान करके शनिदेव से माफी मांगनी होगी और शनिदेव आप पर प्रसन्न होकर आपको तुरंत माफी कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो थे शनिदेव से जुड़े हुए उपाय। आप इसी क्रम में एक उपाय और भी कर सकते हैं कि अपने घर में भी अपने पूजा स्थान में शनिदेव के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। यह भी बहुत ही कारगर उपाय हैं। दोस्तों, याद रखना है कि आपको उस शनिदेव को क्रूर ग्रह या क्रूर देवता के तौर पर नहीं देखना है। जब आप शनि की आराधना करते हैं, तुम्हें एक सौम्य और न्याय के देवता के तौर पर ही उनका पूजन करें। अपने मन में जो उनकी इच्छा भी बनाए, एक दयालु और न्यायप्रिय देवता की बनाए, किसी क्रूर देवता की नहीं। लोग शनि को तमाम तरीके से दुष्ट प्रचारित करते हैं और कई तरह से शनि के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। अपने कर्मों की सजा जब लोग प्राप्त कर रही होती हैं, तो शनिदेव को दोषी बना देते हैं। दोस्तों, शनि कोई दोस्त नहीं है। शनि तो एक देवता है और देवता का काम होता है देना, लेकिन शनि को जब प्रसन्न करना हो तो कुछ करते हैं जिन्हें जीवन में अपनाना पड़ता है, और यह बहुत कठिन कार्य है। दोस्तों, यह आसान नहीं है, इसीलिए लोग गलतियां करते हैं और बाद में शनि की क्रोध का भजन बनते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने कर्मों पर भी कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करती है बुध की। दोस्तों, अब कितनी ही माता लक्ष्मी की पूजा कर ले, कितनी ही कुबेर की पूजा आराधना कर ले, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि धन तो किसी न किसी माध्यम से ही आपके पास आएगा, और धन के माध्यम जो है वह अभी संपन्न होते हैं। जब आप खुद को मजबूत करते हैं, खुद को व्यापार का ग्रह माना जाता है। जब आप खुद को मजबूत करेंगे, तभी आपके व्यापार अच्छे चलेंगे और आपके घर धन संपदा लक्ष्मी आएगी। दोस्तों, आपको मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप गाय को हरी हरी घास खिलाएं। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो व्यापार से जुड़ी है, आमदनी से जुड़ी है, नौकरी और धंधे से जुड़ी है, उसके लिए आपको हरी घास के छोटे छोटे प्यारे गट्ठर बनाने हैं। छोटे छोटे से 11 गट्ठर बनाने हैं और 11 गट्ठर को बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में ले जाना है और गणेश जी की मूर्ति के चरणों में रख देना है। जी हां दोस्तों, और गणेश जी को अपने जीवन की सारी तकलीफ है, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा खुलकर बताएं, मन ही मन बताएं। कैसे बताएं? जैसे कि कोई आपका घर का बड़ा बुजुर्ग आपसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। आपके मन का भाव, आपका सच्चा प्रेम भगवान गणेश को आपके ऊपर मोहित कर देगा और आपके ऊपर उनकी कृपा बरसने लगेगी। तो दोस्तों, जब आप अपनी पूजा आराधना समाप्त कर ले, तो उसके बाद वह 11 घास के गट्ठर हैं, उन्हें लाकर गाय को खिला दे। बस आपको इतना करना है, 11 बुधवार करना है। इसके बाद आपका बुध मजबूत हो जाएगा, भगवान गणपति की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा हो जाएगी। और इधर आपने शनिदेव को भी मजबूत करने का उपाय कर लिया है, तो अब आने वाले 3 दिनों में जो सहयोग शुरू होने जा रहा है, उसका आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे स्रोत प्राप्त होंगे, ऐसी ऐसी खुशखबरी है प्राप्त होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे स्रोतों से धन आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, याद रखना कि जब देवी देवता हम पर प्रसन्न होते हैं, तो हमारे कर्मों का कई गुना परिणाम, कई गुना फल हमें देते हैं, और यही अब आपके साथ होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब यह दिव्य शक्ति आपको वह बड़े बड़े कामयाबी उपलब्धि देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपसे अब जलने वाले दुश्मन भी कहेंगे कि हे भगवान, इसने क्या किस्मत पाई है, किस्मत हो तो ऐसी। जी हां मेरे दोस्तों, अब आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में ऐसे 4 बड़े शुभ योग का भी निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों अहि योग आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि, बड़ी बड़ी कामयाबी देंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी उपलब्धि, बड़ी बड़ी तरक्की हाथ लगेंगे। आप जिसमें भी पूंजी लगाएंगे, उसमें दोस्तों आपको फायदा ही होगा, डबल मुनाफा होगा। लोग आपके बिजनेस से बहुत खुश होंगे और आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपकी मेहनत, आत्मविश्वास से कोई खास काम पूरा हो जाएगा।
अगर कहीं पैसा उधार दिया हुआ है या फंसा हुआ है तो उसकी वसूली करने का उचित समय है। परिवार की मदद से संतान की किसी समस्या का समाधान मिलने से सुकून रहेगा। आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर उचित ध्यान दे पाएंगे। आलस और सुस्ती की वजह से कई कार्यों में विलंब होगा। गलत शब्दों का संबंधों पर असर पड़ सकता है, इसलिए अपने बोलचाल का लहजे में सुधारें। खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली न रखें। अगर कोई पार्टनरशिप करने की योजना बन रही है तो पहले उचित जानकारी अवश्य हासिल करें। ग्रह स्थिति अनुकूल है। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, आज वे आपकी सूझबूझ से सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे। कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। पारिवारिक मामले आपसी मनमुटाव से बढ़ सकते हैं। बेहतर होगा कि समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। आपका योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे। परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी सलाह को विशेष महत्व दिया जाएगा। महिलाओं के लिए दिन शुभ रहेगा। समय आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। आज अपनी दिनचर्या से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो उसे पूरा करने का उचित समय है। ग्रह स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। आप अपनी क्षमता और योग्यता से किसी मुश्किल कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। व्यवसाय में कुछ बेहतर उपलब्धियां मिलेंगी और पिछले कुछ समय से चल रही मंदी में सुधार आएगा, इसलिए प्रयासरत रहें। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या तरक्की मिलने की संभावना है। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे सुकून रहेगा। व्यवसाय संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय है। अच्छा मुनाफा रहेगा। मशीनरी और लोहे से संबंधित व्यवसाय में कोई दिक्कत आ सकती है, इससे आप सावधान रहे। आज निश्चित ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दिन मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे और आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, आपका जीवन बदलता है, तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। मां काली, मां भवानी के लिए हमारी पूजा आराधना सफल हो जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में जय मां काली, जय मां भवानी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।